जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका मैं नाम भी यहाँ बता देती हूँ ताकि अगर किसी को भी डाउनलोड करके पढ़नी हो तो ये अवेलेबल है, ये जजमेंट सबके पढ़ने के लिए। इन री इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस, ये जजमेंट पास हुई है। पूर्व सीजीआई BR गवई इसमें मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जजेस की ये बेंच थी। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एमाइकस भी अपॉइंट किया था इस हियरिंग में। एमाइकस मतलब ये होता है जो कि कोर्ट का एक फ्रेंड होता है, यानी कोर्ट किसी भी एक इंडिपेंडेंट लॉयर को एमाइकस अपॉइंट करती है कि आप हमें सहयोग करें एक जजमेंट तक आने के लिए। आप अपनी तरीके से भी रिसर्च कर सकते हैं, आप उसमें लीगल पॉइंट्स बता सकते हैं। उन एमाइकस ने पैरा नंबर 30 ऑफ जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, पैरा नंबर 30 है। उस पैरा नंबर 30 में एमाइकस ने खुद कहा है कोर्ट के सामने कि ये डेफिनेशन जो अरावली की दी गई है कमेटी के द्वारा, ये हमारी एनवायरमेंट के लिए और माउंटेन्स के इकोलॉजी के लिए डेंजरस है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एमाइकस ने बोला है और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पैरा नंबर 30 में नोट किया है। लेकिन उसके आगे के पैराग्राफ्स में कोर्ट ने कहा कि लेकिन इसके अगेंस्ट में जो ASG जो कि सरकार की तरफ से वकील है, उन्होंने इस बात को ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, ये डेफिनेशन से कोई एनवायरमेंट का नुकसान नहीं होगा, इकोलॉजी का नुकसान नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एमाइकस की बात नहीं मानी, लेकिन कमिटी ने जो डेफिनेशन दी उस डेफिनेशन को मान लिया। और अब से, यानी इस जजमेंट की डेट के बाद से 100 मीटर से नीचे की जो अरावली के पहाड़ हैं उन सबको अरावली माना ही नहीं जाएगा, यानी वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। इसका जायज मीनिंग ये है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि अब 100 मीटर से जितनी नीचे की पहाड़ियां हैं उस पर आप माइनिंग शुरू कर दो या उनको तोड़ दो, काट दो, इरेज कर दो। लेकिन अंडरस्टूड मीनिंग है, इसका इंटरप्रिटेशन अगर समझेंगे तो 100 मीटर से नीचे वाली अगर अरावली है ही नहीं तो उनको प्रोटेक्शन भी नहीं है। कौन प्रोटेक्ट करेगा उनको और क्यों करेगा? कोई भी माइनिंग वहां पर रोकने के लिए कोई लॉ नहीं होगा क्योंकि वो अरावली माना ही नहीं जाएगा। सो दिस इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट, जो कि ये क्रक्स है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, जिस पर जो भी सारी डिबेट आजकल चल रही है वो इसी पॉइंट पर है, जो हाइट ऑफ अरावली के लिए अरावली क्वालिफाई होता है पहाड़ या नहीं होता है, ये इशू है। This decision is illogical, unscientific, and laughable. It's a ridiculous decision. I don't know if I'm committing contempt of the Supreme Court, but I'm 76 years old. If for the sake of the ecology of the country, if I have to go to jail, I'm willing to go. It's a nonsense. वैसे ही तमाशा बड़ा हो रहा था, चोरी छिपे तो यहाँ पे सब कुछ हो जा रहा था। दिल्ली रिज तो बिक चुका है कितना सारा, वहां पे ऊपर चढ़िए गुड़गांव में देखिए क्या क्या बन गया, वहां पे क्या क्या बिल्डिंगें बन गई है। अब आपने कह दिया कि 100 मीटर के, कभी आप एक हाथी को पकड़िए और कहिए कि इसके बस मुंडी जो है वो हाथी की है, जिसकी टांगे काट लो, इसकी पूंछ काट लो, इसका धड़ काट लो। व्हाट्स दिस नॉनसेंस? आई थिंक अगर ये दुनिया में पता लगेगा कि एक मोस्ट प्रेशियस एंशिएंट माउंटेन रेंज विच कुड बी वेरी सून डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को लेवल जियो पार्क, एक हमारी देश की धरोहर है, विच वुड गिव अस ग्लोबल फेम। ऑलरेडी द अरावलीज आर अ फोकस ऑफ द maximum tourism is in the Aravallis. It's not a question of only Gujarat and Rajasthan and Haryana and South Punjab. The Aravallis protect the almost half the country. See, already in the Himalayas, हम पूरा का पूरा ये 15 साल में जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, 4 धाम यात्रा के नाम से, एक्सप्रेस वेज आपने हिमालय में बना दी, हायर हिमालय में, जो स्विट्जरलैंड में भी नहीं बनी हुई, विच आर ओल्डर माउंटेन्स, द एल्प्स। आई oppose this tooth and nail, and I do not believe that the Supreme Court is so innocent that it is not able to see what is happening. I think सब जानते हैं, हमने भी बहुत जिंदगी देखी है, हम सब जानते हैं खेल क्या है। ये खेल पूरा देश बिक रहा है, ये भी बिक गया, अरावली बिक गया। बट आई अपील टू ऑल साइंटिस्ट, ऑल द ले पर्सन्स on the street to fight it tooth and nail. ये एक जिंदगी मौत की लड़ाई है, अरावली की नहीं जी, आधे भारत की है। हिमालय हमने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। जी जी, बिल्कुल ठीक है कि ये जिंदगी मौत की लड़ाई है, होंद की लड़ाई है। कीर्ति जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਵੀ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। कीर्ति, अगर आप देखिए संविधान साडा कहता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिससे साफ हवा, साफ पानी तो प्रदूषण रहित साडा एरिया होना चाहिए है। दूसरा अगर आप देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे विच आर्टिकल 48 के तहत ये सरकारां दी, उस बाद आर्टिकल 51 AG दे विच ये फंडामेंटल ड्यूटी है
ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ कि ये लगता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल उठाया है। और राइट टू लाइफ, राइट टू क्वालिटी लाइफ सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, राइट टू लाइफ उन एनिमल्स, उन वाइल्ड लाइफ के लिए भी है जो वहां पर अरावली में है। कितने लाखों हजारों वहां पर वाइल्ड लाइफ होंगे, जानवर होंगे, पशु होंगे, पक्षी होंगे, उनके भी तो घर आप तोड़ रहे हो। राइट टू लाइफ, वहां पर जितने पेड़ पौधे हैं उनकी भी तो लाइफ है, दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। और वहां पर कितनी नदियां होंगी, उनका भी तो राइट टू लाइफ है। और तो और हमारी भारतीय संस्कृति में पहाड़ों को भी कहा गया है कि वो भी जीवंत हैं, उनकी राइट टू लाइफ क्या। और आज सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट पास कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना भी नहीं था, उससे कितने हजारों साल पहले से ये अरावली के पहाड़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था तब। आप कॉन्स्टिट्यूशन के यहां पर मुझे सेक्शंस, आर्टिकल्स बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये सब डिस्कस हुआ है, लेकिन मैं आपको एज ए लॉयर बता रही हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से कितनी जजमेंट्स गलत नहीं होती है, और उसके बाद से उनको चैलेंज किया जाता है, रिव्यू की जाती है। आप बताइए, क्रिमिनल लॉ में जहां पर एक निठारी के एक्यूज्ड को फांसी की सजा दे दी जा चुकी थी, उसको फांसी पर लटकाने जाने वाले थे, उसके केस में फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी आ चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्यूरेटिव पिटीशन की अपनी पावर यूज करके कि यहां पर जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्यूरेटिव पिटीशन जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यूज होती है, वहां पर कोर्ट ने निर्णय दे दिया और वो निठारी का एक्यूज्ड आज बाहर है। यानी अगर कहीं पर जस्टिस के लिए रिक्वायरमेंट है कि कोई जजमेंट अगर ऐसी हो भी गई है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है और चेंज किया जा सकता है। बट आई एम अमेज्ड कि कोई अभी तक इसमें रिव्यू क्यों नहीं डाल रहा है, कोई अभी तक इसमें सुप्रीम कोर्ट में ही कोई कीर्ति जी, सब तो बड़ा सवाल है कि हाले तक कोई जड़ा रिव्यू क्यों नहीं पा रहा, कोई हाले तक जड़ा सुप्रीम कोर्ट दे विच इस फैसले के खिलाफ क्यों नहीं पहुंच रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सो अरुण जी, तुहाडे कोल आउणे क्योंकि तुसीं जियोलॉजिस्ट भी हो, अगर आपां अरावली पर्बत का जिक्र करिए तो कितने महत्वपूर्ण ने ये पहाड़, ते नाले एक सवाल जड़ा पंजाबियों के मन दे विच भी है कि अगर ये अरावली पर्बत खत्म हो गए तो पंजाब नूं की नुकसान होएगा, पंजाब की किसानी नूं की नुकसान होएगा? अरुण जी, 200 करोड़ साल पुराने दुनिया के वन ऑफ द फ्यू ओल्डेस्ट माउंटेन चेन्स है ये। किसी 200 करोड़ साल, माइंड यू, एंड किसी जमाने में इसकी हाइट हिमालय के जितनी थी, और ये थार डेजर्ट, इसकी बहुत जबरदस्त ग्लोबल सिग्निफिकेंस है और दुनिया की टोटल ग्लोबल कम्युनिटी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली। मैं फिर रिपीट करता हूं, द टोटल अरावली रीजन इज एलिजिबल टू बी यूनेस्को लेवल जियो पार्क, और इसको ऑलरेडी दिल्ली रिज पे इतनी बात होती है। दिल्ली रिज की हाइट कितनी है? मेरे ख्याल तो 100 मीटर के नीचे ही होगी। तो ये दिस डिसीजन कमिंग, was there no notice to the scientific community? How is it? Is it an innocent decision? Can Supreme Court, the highest court of the land, be an innocent court? ये रिवीजन मुझे लगता नहीं, मुझे लगता इट इज व्हाट दे से एक टोटल जुगाड़ का एक बिल्कुल वो एक मास्टरपीस है, और बैकग्राउंड में जो भी होंगे सब जानते हैं कौन है, और ऑलरेडी वहां पे उनका हिसाब किताब पहुंचा होगा। तो बिफोर एनी लीगल एक्टिविटी द अरावलीज वुड स्टार्ट डिसअपियरिंग, एंड इफ इट डिसअपियर्स, एक मिनट, वो जो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, half the country is going to suffer for all times to come. जी अरुण जी, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है कि 100 मीटर तो अगर पहाड़ छोटा है तो अरावली रेंज का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनली अगर आप देखिए तो माउंटेन्स की डेफिनेशन किया हाइट वाइज। Who is Supreme Court to define a mountain? Are the scientists? And even the scientists don't have the authority to redefine a mountain. A mountain is a mountain. A mountain is a living entity. जैसे भगवान ने बनाई है, मदर नेचर ने बनाई है, इसका कण कण एक माउंटेन है। बोले कि 100 मीटर के नीचे माउंटेन नहीं है। मेरे को हंसी आती है, ये मेरे को बड़ा मूर्खता वाली बात लगती है, और मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला हुआ है। इस तरह का फैसला, लेट द वर्ल्ड नो दैट आवर सुप्रीम कोर्ट सेज
दैट 100 मीटर से नीचे की, तब तो हिमालय के सामने जो शिवालिक्स हैं आप सारी बढ़ा दो, कह दीजिए इसकी तो हाइट ही ठीक नहीं है। तो ये फैसला हो गया कि इस देश में 100 मीटर्स के नीचे वाले जो टीले हैं या छोटे पहाड़ हैं वो कोई पहाड़ ही नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली अटर नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। ये इसको कॉन्टेस्ट कोई नहीं करेगा इस हिसाब में तो। और ये लगता है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये करना है, धक्के से धक्कम पेल है। जी 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 ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ 90 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਹੈ? ਜੀ जी कीर्ति जी, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कशन हुआ था कि क्या हम पूरी तरीके से माइनिंग को बैन कर दें, ये क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने जी। तो मैं आपको एक शॉकिंग चीज बताती हूँ जजमेंट में से कि ये डिस्कशन हुआ कि अगर पूरी तरीके से माइनिंग को बैन कर दिया जाएगा, आप तर्क सुनिए यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट वहां पर हुआ है और जो आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने माना है और जजमेंट में नोट किया है, इतनी स्ट्रेंज तर्क है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा है अगर हम पूरा बैन कर देंगे माइनिंग को तो इल्लीगल माइनिंग बढ़ जाएगी, माइनिंग के माफिया बढ़ जाएंगे। ये तर्क जजमेंट में है। आप सोचिए तर्क कैसा है कि इल्लीगल माइनिंग अगर हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया मैटर। अब सुप्रीम कोर्ट ने, और वहां पर सरकार की कमेटी मौजूद है, सरकार की तरफ से जो एएसजी मौजूद है, वो सब वहां पर इस बात पर गौर कर रहे हैं कि इल्लीगल माइनिंग हो रही है। अब इल्लीगल माइनिंग का उपाय क्या करना चाहिए, इस पर नहीं बात हो रही। बात ये हो रही है कि लीगल माइनिंग कर लो। लीगली माइनिंग करने के लिए उन्होंने सस्टेनेबल माइनिंग के बारे में काफी सारे पैराग्राफ्स में डिस्कशन कर दिया और कहा कि अगर हम कंप्लीटली बंद कर देंगे ना माइनिंग, तो बल्कि इल्लीगल माइनिंग और बढ़ जाएगी, उनका कहना है। क्या इस तर्क का ये अर्थ नहीं है कि कोई इल्लीगल चीज को रोकने के लिए उसी चीज को आप एक लीगल जामा पहना दो कि भाई लीगल तरीके से कर लो तो वो माइनिंग अलाउड है, इल्लीगल माइनिंग बढ़ ना जाए, इसके लिए हम एक लीगल रास्ता देते हैं। अब लीगल रास्ता क्या दिया है कि सस्टेनेबल माइनिंग होगी। सस्टेनेबल माइनिंग करने के लिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब आगे एक प्लान बनेगा पूरा। एक जजमेंट के लास्ट पैराग्राफ्स में ये है कि एक पूरा प्लान बनाएगी, और वो प्लान कौन बनाएगी, वो सरकारी बनाएगी। अब वो जो कमिटी है, जो भी सब मिनिस्ट्री है कंसिडर, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो सब मिलकर जो भी करेंगे एक प्लान बनाएंगे सस्टेनेबल माइनिंग का। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि कौन देखने जा रहा है वहां पर कि वो जो आपने एक लीगल माइनिंग नया निकाला है कॉन्सेप्ट कि सस्टेनेबल माइनिंग, हु विल सी ओवरसी कि वहां पे सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या तब इल्लीगल माइनिंग नहीं होगी? ये कैसा तर्क है जो कि वहां पर डिस्कशन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई है। तो अभी जैसे बात हो रही थी, अरुण जी कह रहे थे कि रिव्यू वगैरह नहीं हो पाएगी, तो दूसरा उपाय भी है, या तो रिव्यू हो या फिर गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो ये फॉलो करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच की जजमेंट है। दो ही उपाय हैं, या तो इस जजमेंट को कैंसिल किया जाए, रिव्यू किया जाए, या फिर गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आए जो कि लाया जा सकता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को बाईपास किया जा सकता है। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਮੋਟੋ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਮੋਟੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੀਰਤੀ ਹੁਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਰੁਣਦੀਪ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ।